लोकसभा में कल पेपर लीक से जुड़ा हुआ बिल पास हो गया, आज राज्यसभा में पेश होने की संभावना है। और कल जिस तरह से लोकसभा में तीखी नोक-झोंक हुई राहुल गांधी के आरोपों के बाद, हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के सांसद हैं शशांक मणि त्रिपाठी जी। शशांक जी, क्या कहेंगे? राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे जो अमित शाह को लेकर उन्होंने लोकसभा में कहा है। अब क्या राज्यसभा में आज अगर बिल आता है तो क्या इसी तरह के हालात बनेंगे? बड़ा मतलब मेरे हिसाब से हास्यास्पद है। पूरा देश देख रहा है कि राहुल गांधी जी को मौका दिया गया था अपनी बात रखने के लिए। मैंने सोचा था भविष्य के बारे में बात करने की शुरुआत भी ठीक करी थी किसी एक स्टूडेंट के साथ, लेकिन उसके बाद करीब 15 मिनट उन्होंने कंसेप्चुअल बातें की, कौन क्या है उसका डेफिनेशन नहीं है, अनपार्लियामेंट्री शब्द का यूज़ करना शुरू कर दिया। उसके बाद उनको समझाया गया, उसके कुछ ही समय बाद उन्होंने इस विषय को लेके नहीं अलग आरोप लगाना शुरू कर दिया जिसका कोई तथ्य नहीं है, तो उनको रोकना पड़ा। राहुल जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपकी जिम्मेदार राजनीति करने की क्षमता होनी चाहिए, और नहीं करेंगे तो जनता वही बर्ताव करेगी आपके साथ जो पिछले सालों से किया है। एक भी चुनाव जीत नहीं पाए। लेकिन शशांक मणि जी, कल जब लोकसभा में राहुल गांधी बोले, उसके बाद बाकायदा कांग्रेस दफ्तर में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रेजेंटेशन दिया और फिर ये कहा कि होम मिनिस्टर को या तो ये पता नहीं था कि भाई लाठीचार्ज हो रहा और गोलीबारी के आदेश दिए, या फिर उन्होंने जानबूझ कर दिए हैं, तो फिर संसद के बाहर भी दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह के आरोप लगाए। नहीं, कोई और मुद्दा है नहीं इनके पास ना, तो ये घेरना चाहते हैं किसी और विषय पे, किसी और व्यक्ति को। मैं समझता हूँ कि इनको मालूम होना चाहिए किसी भी प्रशासनिक स्तर पे अगर कोई मान लीजिए कार्रवाई होती, लाठीचार्ज होता है या ऐसा कुछ होता है, तो उसमें वहाँ के तत्कालीन प्रशासक उसमें करवाते हैं। इसमें कोई होम मिनिस्ट्री से आदेश नहीं आता है, वो तो वहाँ के स्थानीय डीएम मान लीजिए देवरिया के हैं या कुशीनगर के हैं, वो करवाते हैं। तो उनको मालूम होना चाहिए, अगर वो किसी ज़िले में जाएँ, एक बार वहाँ के लोगों से मिलें, वहाँ की बात रखें। ये तो हवाई जहाज़ में ही ऊपर ऊपर ट्रैवल करते रहते हैं, बाहर रहते हैं, इनको कोई जानकारी नहीं। क्या लगता है ऐसा मुद्दा उठा के छात्रों को गुमराह करना चाहते हैं? नहीं, पूरी तरह ये पूरा मुद्दा ही इनका ये था कि इनको फोमो हो गया था कि कोई और पार्टी आके जंतर मंतर में धरना दी है, इसीलिए जाके ये प्रधानमंत्री जी के सामने, घर के सामने बैठ गए। ये पहला हुआ है, ऐसी बार ऐसा हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष जब सदन चल रहा है, सदन न चला के सड़क पे ले आते हैं राजनीति, क्योंकि ये चाहते हैं, ये जानते हैं कि 26 सांसद उनके हमारी तरफ आ गए हैं, 7 सांसद राज्यसभा में आ गए हैं, तो इनकी दाल गल नहीं रही है सदन में, तो जाके बाहर राजनीति कर रहे हैं। तो आज माफ़ी की मांग फिर करेंगे आप लोग? हम लोग माफ़ी मांग करेंगे, और मैं ये माफ़ी के ज़्यादा मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, विनम्र तरीके से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप कोई ऐसे पद पे नहीं, आप नेता प्रतिपक्ष हैं। तो अगर आपको जिम्मेदारी से राजनीति करनी है, देश के युवाओं को प्रेरित करना है, हम सबको करना है। मैंने भी बोला जब मेरी भाषण में, हमारा तुम्हारा नहीं, हमारे सबके बच्चे हैं ये, तो उनको हम लोग आगे ले जाने के लिए जिम्मेदार राजनीति करें, यही मेरा आपसे आग्रह है। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये बीजेपी के सांसद हैं शशांक मणि त्रिपाठी, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कल जिस तरह से कहा है उन्हें जिम्मेदारी से कहना चाहिए, वो विपक्ष के नेता हैं। लेकिन आपको बता दें, कल लोकसभा में भले ही पास हो गया हो पेपर लीक से जुड़ा हुआ बिल, लेकिन उस दौरान तीखी बहस हुई सत्ता पक्ष और विपक्ष में। खासतौर से एक दिन पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसी तरह के कुछ आरोप लगाए थे, उसको लेकर तीखी बहस हुई थी। कल राहुल गांधी ने जिस तरह के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बयान दिया चर्चा के दौरान, तो उसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और कई मंत्रियों ने कहा कि राहुल गांधी इस मामले को लेकर माफ़ी मांगे या ये बताएं कि उन्होंने गृह मंत्री पर आरोप किन सबूतों के साथ लगाए हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों पर गोलीबारी गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर हुई और लाठीचार्ज उनके आदेश पर हुआ। तो इसी आरोप को लेकर बेहद हंगामा चलता रहा। 30 मिनट राहुल गांधी लगभग बोले और इससे ज़्यादा 40 मिनट तक हंगामा चलता रहा। आपको बता दें, आज जो है लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने से संबंधित संशोधन विधेयक जो है लोकसभा में पेश किया जाएगा। ये इसको लेकर सरकार ऑर्डिनेंस पहले लाई थी, अब इसको जो है बिल को जो है पास कराना है लोकसभा में। इसी तरह राज्यसभा की कार्रवाई आज जब शुरू होगी 11 बजे से, तो राज्यसभा में हालांकि आपको बता दें कि राज्यसभा की कार्यसूची में अभी पेपर लीक से जुड़ा हुआ बिल लिस्टेड नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि दोपहर तक संशोधित सूची आएगी और सरकार आज राज्यसभा में भी इस बिल को पेश करेगी, उसके बाद इस पर चर्चा हो सकेगी। हालांकि राहुल गांधी के बयान के बाद जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष में तलवारें खिंची हुई हैं, दोनों पक्ष जो हैं एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सरकार की तरफ से कई मंत्री और सांसद मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी अपने बयान को लेकर माफ़ी मांगें, तो वहीं विपक्ष इस मामले में जो है सरकार को घेर रहा है और ये बार बार
आरोप लगा रहा है कि जो कुछ छात्रों के साथ हुआ वो गृह मंत्री के आदेश पर हुआ। तो कुल मिला के संसद के दोनों सदनों में इस पर जो है तीखी बहस कल भी हुई है, हंगामा देखने को मिला। आज जब राज्यसभा में ये बिल आएगा तो उस पर भी, उस दौरान भी आपको तीखी नोकझोंक या बहस देखने को मिल सकती है। तो लोकसभा में जो है महत्वपूर्ण बिल है वो सुप्रीम कोर्ट के जजों से संबंधित है, वहीं राज्यसभा में ये पेपर लीक से जुड़ा हुआ बिल आएगा। तो कुल मिला के संसद के दोनों सदनों में आज जो है कार्रवाई सुचारू रूप से भले ही चले, लेकिन तीखी नोकझोंक होने की संभावना है सत्ता पक्ष और विपक्ष में। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली।